हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर लर्नर्स गाइस। आज का जो लेक्चर है हमारा, इस लेक्चर में हम एसिड बेस सॉल्ट का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। जो आप अभी तक आपने पढ़ा है चैप्टर, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आप करते हो तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। शुरू करने से पहले गाइस, अगर पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। अभी जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ना। उसको पहले डिस्कस करेंगे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। पहला क्वेश्चन है आपका, नेम द एसिड प्रेजेंट इन एंट स्टिंग। नेम द एसिड प्रेजेंट इन एंट स्टिंग। चूंटी जो हम लोग को काटता है, चींटी जिसको बोलते हैं हम, चूंटी नहीं चींटी जो बोलते हैं, उसके स्टिंग में क्या रहता है, कौन सा एसिड रहता है, आपको बताना है। जल्दी से बताइए। इसमें होता है आपको फॉर्मिक एसिड, HCOOH, फॉर्मिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट हैपेंड व्हेन एक सेल इज एडेड टू नाइट्रिक एसिड। जब एक सेल को नाइट्रिक एसिड में ऐड किया जाएगा तो क्या होगा? जब एक सेल को नाइट्रिक एसिड में ऐड किया जाएगा तो क्या होगा? सिंपल पूछ रहा है यहाँ पे एसिड का केमिकल रिएक्शन। अब सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि एक सेल में होता क्या है। अंडे का जो छिलका होता है वो किसका बना होता है? वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। इसमें नाइट्रिक एसिड ऐड करेंगे तो प्लस रिएक्शन जो होगा वो HNO3, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, CaCO3 और नाइट्रिक एसिड। अब देखिए ये जो रिएक्शन है, थोड़ा गौर से देखिए। ये मेटल का कार्बोनेट है और क्या है, ये एसिड है। और हमको पता है मेटल कार्बोनेट और एसिड जब आपस में रिएक्ट करता है तो साल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 रिलीज करता है। तो ये जो रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा, आपको यहाँ पर देखिए, इसका जो प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा CaNO3 का होल ट्वाइस। अभी होल ट्वाइस क्यों? क्योंकि कैल्शियम पे 2 चार्ज है, नाइट्रेट पे 1 चार्ज है। नाइट्रेट पे 1 चार्ज है, है यहाँ पे -1। नाइट्रेट पे -1 चार्ज होता है और कैल्शियम पे, नाइट्रेट पे -1 चार्ज और कैल्शियम पे -2 चार्ज है। यहाँ पे -1 होता है और ये इसका +2 होता है। तो ये इसका 2 इसके साथ आ जाएगा तो कैल्शियम नाइट्रेट प्लस क्या बना देगा, CO2 प्लस H2O वाटर रिलीज करेगा। क्लियर। तो यहाँ पे CO2 गैस रिलीज करेगा। अब यहाँ पे फर्दर क्वेश्चन पूछता है आगे, यहीं पे एक क्वेश्चन और आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में, कि CO2 रिलीज हो रहा है, इसका हम रिकॉग्नाइजेशन कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि CO2 ही रिलीज हो रहा है यहाँ पे। तो इसके लिए हम जब CO2 को चूने के पानी में पास कराते हैं तो क्या होता है, वो मिल्की वाइट हो जाता है। लिमिटेड अमाउंट ऑफ CO2 गैस पासिस थ्रू द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम स्लैक लाइन बोलते हैं, तो क्या बना देता है, वो उसको मिल्की वाइट बना देता है। क्लियर। अगर उसमें ज़्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 अगर डाल देंगे ना गाइज, तो क्या होगा कि एक्सेस अमाउंट ऑफ डालने के बाद फिर वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना देगा और वो फिर क्या हो जाएगा, फेटल हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। क्लियर। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नेम अ साल्ट विच डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कौन से साल्ट में नहीं होता है? जो आपका क्लास 10th का है उसमें, जैसे आप यहाँ पे अगर वॉशिंग सोडा बात कीजिए तो Na2CO3 इंटू 10H2O इंटू 10H2, इसमें भी 10 मॉलिक्यूल है। उसी तरीके से जिप्सम CuSO4 इंटू 2H2O, उसमें भी 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है। उसी तरीके से आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस CuSO4 इंटू हाफ H2O। ये सब में क्या है कि ये सब में देखिए एक फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है। इसमें 10 है, इसमें 2 है, इसमें तो कौन सा साल्ट है जिसमें वाटर क्रिस्टलाइजेशन नहीं है? तो वो है आपका बेकिंग सोडा। फॉर्मूला होता है NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट एक ऐसा साल्ट है
जिसमें क्या नहीं होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट, याद रखिएगा। एंड वैसा साल्ट है जिसमें जिसमें क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है। बाकी जितना साल्ट है उसमें जनरली होता है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। क्लियर? आई होप 4 क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा, 4 क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर्ड पे, स्क्रीन पे आपके, व्हाट इज द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस रिलीज ड्यूरिंग डाइजेशन। गैस्ट्रिक जूस जो रिलीज होता है डाइजेशन के दौरान, उसका पीएच कितना होता है, जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। बायोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा डाइजेशन में कि हमारे स्टोमक में एक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होता है जो गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करता है। उसमें कंपोनेंट क्या क्या होता है, जल्दी से कमेंट में बताइए। गैस्ट्रिक जूस जो सेक्रेट करता है उसका कंपोनेंट उसमें होता है एक चलिए मैं बता देता हूँ, एक म्यूकस होता है, और क्या होता है बताइए। म्यूकस के साथ साथ एक एसिड होता है जिसको हम HCl बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए डाइजेशन गैस्ट्रिक जूस जो रिलीज करता है वो तो HCl करेगा, और HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये इसका जो pH वैल्यू होगा, आई होप 2 to 3, 2 या 2 से 3 के बीच होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो 2 से 3 है ना, 2.2 भी आप लिख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच सॉल्यूशन इज यूज टू डिजोल्व गोल्ड। गोल्ड को घुलाने के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज किया जाता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का, फॉर यू दिस क्वेश्चन फॉर यू, कौन सा सॉल्यूशन यूज करते हैं गोल्ड को डिसॉल्व करने के लिए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 है आपका स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी से पढ़िए और आंसर करिए। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट कीजिए गाइस, जो चीज समझ में नहीं आ रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, हाउ विल यू टेस्ट अ गैस विच इज लिबरेट व्हेन HCl रिएक्ट विथ एन एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल के साथ जब HCl रिएक्ट करेगा तो जो गैस निकलेगा उसको आप कैसे टेस्ट कीजिएगा, कैसे टेस्ट कीजिएगा। HCl एक्टिव गैस, एक्टिव मेटल के साथ, एक्टिव बोले तो रिएक्टिव मेटल, और वो आपको पता है रिएक्टिव मेटल, रिएक्टिविटी सीरीज कैटरीना ने कार मांगा अल्टो जेन फेरारी फिर भी है मरकरी HG, फिर भी है क्यों मिला, फिर भी है ना, फिर भी है क्यों मिला सिल्वर ऑडी, है क्यों मिला। यहाँ पे HG यहाँ नहीं होगा, HG यहाँ हो जाएगा, सिल्वर ऑडी AG और AU यहाँ पे नीचे लास्ट में क्या होता है, AU होता है। तो हाइड्रोजन के ऊपर जितना मेटल है ना, इसको एक्टिव मेटल बोलते हैं, इसके ऊपर वाला एक्टिव। डाउन द ग्रुप जैसे जैसे जाते हैं रिएक्टिविटी सीरीज घटता चला जाता है, और हाइड्रोजन तक जो है वो एक्टिव होता है, उसके नीचे ई रिएक्टिव होता है। ठीक है, याद रखिएगा न्यूमोनिक्स इसका है, कैटरीना ने कार मांगा अल्टो जेन फेरारी फिर भी है क्यों मिला सिल्वर ऑडी। कैटरीना K4 कैटरीना, पोटेशियम सोडियम, ने सोडियम, कार कैल्शियम, मांगा मैग्नीशियम एल्युमिनियम, जेन फेरारी। ठीक है, ये एनसीईआरटी का रिएक्टिविटी सीरीज है, इसको आपको याद रखना है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, हाउ विल यू टेस्ट अ गैस लिबरेट व्हेन HCl रिएक्ट विद एन एक्टिव मेटल। HCl क्या है, एसिड है। ठीक है, और वो मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो जनरल इक्वेशन पता है आपको कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट और हाइड्रोजन रिलीज करता है। क्या, साल्ट और हाइड्रोजन। तो फट से यहाँ से आपको आ जाना चाहिए, इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा, HCl प्लस कोई भी मेटल ले लीजिए एक्टिव मेटल, जैसे सोडियम ले लिए हम Na, क्या बना देगा, रिएक्शन हो जाएगा NaCl प्लस H2 रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा, H2 गैस के फॉर्म में, H2 गैस के फॉर्म में रिलीज होगा।
अब कैसे इसको डिटेक्ट करेंगे, तो आपको पता है जब हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है उसके सामने मैच बर्निंग मैच स्टिक लाते हैं या बर्निंग कैंडल लाते हैं, तो ये कौन सा साउंड देता है, पॉप साउंड। कौन सा साउंड, पॉप साउंड। इट विल डिटेक्ट व्हेन बर्निंग कैंडल इज kept near the hydrogen kept near the gas which is evolved, they will give pop sound, and only a gas which will give pop sound is hydrogen. Clear? I hope clear हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, why does flow of acid rain water into river make the survival of aquatic life इन रिवर डिफिकल्ट। एक्वेटिक लाइफ, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि क्यों एसिडिक रेन अगर वाटर रिवर वाटर में हो रहा है तो जो उसमें एक्वेटिक लाइफ है जैसे मछली है और भी एक्वेटिक एनिमल्स है उसको सरवाइव करने में डिफिकल्ट होता है। देखिए सिंपल बात है, एक लिमिटेड पीएच वैल्यू तक दे कैन सरवाइव इन वाटर। जब एसिडिक रेन होगा तो पीएच वैल्यू डिक्रीज करेगा और पीएच वैल्यू डिक्रीज करेगा तो वाटर एसिडिक हो जाएगा, जिसके कारण दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव। क्लियर? क्लियर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन कंसंट्रेटेड एसिड इज एडेड टू वाटर। कंसंट्रेटेड एसिड मतलब वो एसिड जिसमें क्या हो, वाटर कम हो और एसिड ज्यादा हो, कंसंट्रेटेड एसिड। व्हेन वेदर प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। मतलब ये है कि एसिड को अगर हम वाटर में मिलाएंगे, एसिड को वाटर में अगर मिलाएंगे तो कैसा रिएक्शन होगा, हीट रिलीज होगा या हीट दिया जाएगा। तो आपको पता है कि डाइल्यूशन ऑफ एसिड जब हम करते हैं यानी एसिड को वाटर में मिलाते हैं तो वो वेरी एक्सोथर्मिक वाइगरस एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है गाइस। तो यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा वो एक्सोथर्मिक होगा। एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होता है जिसमें हीट रिलीज होता है। एक्सोथर्मिक कौन सा रिएक्शन है जिसमें हीट रिलीज होता है, जहाँ वो रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं और वो रिएक्शन जिसमें हीट दिया जाए उसको इंडोथर्मिक बोलते हैं। आई होप क्लियर होगा। यहाँ तक 9 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, विच बाई प्रोडक्ट ऑफ क्लोरो अल्कली प्रोसेस इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर। बाई प्रोडक्ट ऑफ क्लोरो अल्कली प्रोसेस, कौन सा पूछ रहा, बाई प्रोडक्ट किसका, क्लोरो अल्कली प्रोसेस का। जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्लोरो अल्कली प्रोसेस से कौन सा कंपाउंड बनाया जाता है। विच कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द क्लोरो अल्कली प्रोसेस। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप आंसर कीजिए, विच कंपाउंड इज फॉर्म बाय द क्लोरो अल्कली प्रोसेस। देखिए क्लोरो अल्कली प्रोसेस से कॉस्टिक सोडा बनाया जाता है। जब NaCl ब्राइन सॉल्यूशन को कहाँ हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, ये हो गया आपका NaCl प्लस H2O, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। नमक पानी के घोल को क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है गाइस। अब इसका जब इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है यानी इलेक्ट्रिसिटी, जब इससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाता है तो क्या बनाएगा, ये बना देगा NaOH प्लस, बताइए क्या बनाएगा, क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन गैस H2Cl2, ठीक है। ये जो क्लोरीन है ना, ये क्लोरीन, इसी क्लोरीन का यूज किया जाए, यही बाई प्रोडक्ट हो गया क्लोरो अल्कली प्रोसेस का। ये क्या हो गया, बाई प्रोडक्ट ऑफ क्लोरो अल्कली प्रोसेस, जिसमें NaOH क्या है, वाटर सॉल्युबल बेस है जिसको हम अल्कली बोलते हैं और क्लोरीन को क्लोरो बोल दिए थे। इस क्लोरीन और NaOH के बनने की वजह से ये वाला जो रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ कॉस्टिक सोडा जो है वो क्लोरो अल्कली प्रोसेस कहलाता है।
NaOH को कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो ये क्लोरीन है, इस क्लोरीन का यूज़ किया जाता है क्या बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर में बनाने में। कैसे बनाया जाता है ब्लीचिंग पाउडर, तो जब CaOH, क्या नाम हो गया इसका, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, इससे जब क्लोरीन गैस पास कराएंगे, क्या Cl2 गैस पास कराएंगे, तो ये क्या बनाएगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। जब चूने के पानी में क्लोरीन गैस को पास कराते हैं तो क्या बनाता है, ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2, ये बनाता है ब्लीचिंग पाउडर, प्लस H2O प्लस वाटर, ये हो गया ब्लीचिंग पाउडर। ये क्या बना देगा, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा कि ये जो बाई प्रोडक्ट है, ये बाई प्रोडक्ट क्लोरो अल्कली प्रोसेस का क्लोरीन, तो आंसर क्या लिखिएगा, द बाई प्रोडक्ट ऑफ क्लोरो अल्कली प्रोसेस क्लोरीन यूज टू प्रिपेयर ब्लीचिंग पाउडर। 1 मार्क्स का है तो उतना लिख देना, और 2 और 3 मार्क्स में रहे तो ये पूरा आपको रिएक्शन लिख के बताना है। 10 क्वेश्चन हो गया हमारा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो 2 मार्क्स का है। गाइस अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तो बनता है कि नहीं, बताइए। हाँ, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ये है आपका, व्हाई डज ब्लीचिंग पाउडर स्मेल स्ट्रांगली ऑफ क्लोरीन एंड डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। देखिए, क्लोरीन का स्मेल इसलिए देता है, लिखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर स्मेल स्ट्रांगली ऑफ क्लोरीन बिकॉज देयर इज presence of chlorine in bleaching powder, and chlorine is bleaching agent in a bleaching powder, clear, and does not dissolve completely in water. It does not dissolve completely in water. Why? कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, होल्ड वन मोस्ट मॉइस्ट, एक मॉइस्ट एंड वन ड्राई स्ट्रिप ऑफ ब्लू लिटमस पेपर ओवर ड्राई HCl, ड्राई HCl एसिड, विच स्ट्रिप विल टर्न रेड एंड वाई। देखिए, एक तो मॉइस्ट है ब्लू लिटमस, एक क्या है आपका मॉइस्ट हो गया, एक हो गया आपका मॉइस्ट, और एक हो गया आपका ड्राई, ठीक है। और HCl क्या है, ड्राई है। तो जब ड्राई पर HCl, ड्राई HCl आएगा तो देयर इज नो एनी एक्शन, देयर इज नो एनी रिएक्शन, ये ड्राई है। बिकॉज जब तक HCl वाटर में घुलेगा नहीं तब तक क्या है कि वो अपना जलवा दिखाएगा नहीं। बिकॉज HCl एसिड, एसिड जैसा बिहेव तभी करता है जब वो पानी में जाता है, H+ आयन रिलीज करता है। इसीलिए आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट है कि एसिड वही होगा जो वाटर में घुल के H+ आयन देगा। अब यहाँ पे मॉइस्ट के साथ अगर हम HCl को लेते हैं तो मॉइस्ट के साथ जैसे ही आएगा तो ये मॉइस्ट है, और ये वाटर के साथ जो वाटर मॉइस्चर है उसके साथ रिएक्ट करेगा और धीरे धीरे इसका कलर जो है वो रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो मॉइस्ट लिटमस पेपर है वही किस में बदलेगा, रेड में, क्लियर। वाई, बिकॉज मॉइस्ट लिटमस पेपर रिएक्ट विथ हाइड्रो ड्राई HCl and HCl furnish H+ ion behave like a acid and acid turn blue litmus to red, clear। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, हाउ इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जिप्सम। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सब्सटेंस है, व्हाइट पाउडर है जो स्टिकिंग प्रॉपर्टी रखता है, जिससे हम बहुत सारे
आप स्टैच्यू कह सकते हैं या डेकोरेशन किया जाता है रूम को, है ना। तो प्लास्टर पेरिस इज अ वाइट पाउडरी सब्सटेंस विच इज यूज्ड फॉर making a statue and which is used for decorating room, and generally it is a chemical calcium sulfate hemihydrate, calcium sulfate CaSO4 into half H2O, calcium sulfate hemihydrate। क्लियर। ये कैसे बनाया जाता है, इसका प्रिपरेशन है, यहाँ पे समझिए, प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाते हैं। जब जिप्सम को, जिप्सम होता है CuSO4 इंटू 2H2O, जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे, कितना पे, 100 डिग्री सी, और अगर केल्विन में पूछे तो 273 केल्विन पे किल में, भट्टी में हीट किया जाता है, तब ये इससे जो हाफ वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और बना देता है जिप्सम, सी प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है, हाफ H2O प्लस क्या करेगा, 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ H2O वो निकल जाएगा, स्टीम के फॉर्म में निकल जाएगा। ये बना दिया CaSO4। तो लिखिएगा, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम जिप्सम बाय हीटिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस टू 273 केल्विन, प्लस ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड, और ये वाला रिएक्शन दिखा दीजिएगा, रिएक्शन मस्ट है। क्लियर। एक क्वेश्चन और करेंगे हम, और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हमारा डिस्कशन होगा। 4th क्वेश्चन है जो आप देख लीजिए यहाँ पे बोर्ड पे, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा 4th क्वेश्चन। जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए 4th क्वेश्चन का। 4th क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ टूथपेस्ट इन प्रिवेंशन ऑफ कैविटी। टूथपेस्ट का क्या रोल है हमारे जो टीथ है उसके प्रिवेंशंस में, उसके जो खराब हो जाता है उसके लिए। अब देखिए, द रोल ऑफ टूथपेस्ट टू मेक एसिडिक, जो हमारा pH वैल्यू एसिडिक हो जाता है उसको वो न्यूट्रलाइज करके, बिकॉज पेस्ट जो होता है वो बेसिक होता है, उसको न्यूट्रलाइज करके pH वैल्यू घटा देता है। अगर pH वैल्यू माउथ का 5.5 से कम आ जाए, pH वैल्यू माउथ का 5.5 से कम आ जाए तो टीथ का देके शुरू हो जाता है, दांत सड़ने लगता है। तो पेस्ट से अगर हम माउथ को साफ करते हैं तो ये pH वैल्यू इससे नीचे नहीं आने देता, 5.5 से नीचे नहीं आने देता है, और हमारा जो है दांत सड़ने से बच जाता है। ठीक है, बस गाइस आज के लेक्चर में इतना ही। 4th क्वेश्चन तक हमने किया है, और जो क्वेश्चन है हमारा वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।